भी एवं स एव पूर्वोक्त मोक्ष, जो पूर्व में कहा गया मोक्ष, तो तत्कारणात् किम किम अर्थम, वो किस किस अर्थ में, त्रीण्यपि परिहृत, तीनों को छोड़ करके त्यक्ता, जिनहा जिनदेव कहते कर्तारा, ब्रजंती गच्छन्ति गमन करते हैं, कुत्र गच्छन्ति कहाँ गमन करते हैं, परलोक शब्द बाच्य। अब परलोक शब्द की बाची परमात्म ध्यानी, परमात्म ध्यान में, न तो काय मोक्ष चेती, मात्र शरीर का ही मोक्ष नहीं, न तो काय मोक्ष तथा ही परमात्म ध्यान ही, शरीर का क्षय नहीं, यहां क्या ग्रहण करना, अथवा परमात्म ध्यान है, जो परमात्म ध्यान में लीन है, तथा ही परलोक शब्द वाच्यो व्युत्पत्ति अर्थम कथ्यते, परलोक शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ कहते हैं पराहा उत्कृष्टो, पर यानी परा यानी पराहा उत्कृष्ट, मिथ्यात रागादि रहिता, मिथ्यात रागादि से रहित, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहिता, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से युक्त परमात्मा, पर शब्दे परमात्मा, पर शब्दे न उच्यते, इसका मतलब पर शब्द का अर्थ है जो केवल ज्ञान से युक्त ऐसे परमात्मा है, ऐसा पर शब्द का अर्थ जानना चाहिए, व्युत्पत्ति अर्थ। तस्य एवं गुण विशिष्ट, ऐसे गुणों से विशिष्ट परमात्मनो लोको, ऐसे परमात्म लोक में लोकानाम अवलोकनम, लोक का अवलोकन करने वाले, वीतराग परम आनंद समरसी भाव अनुभवम लोकम, वीतराग परम समरसी भाव का अवलोकन करना जिनका धर्म है, सलोका वो लोक। इति परलोक शब्द से अर्थ, ये परलोक शब्द का अर्थ है, अथवा पूर्वोक्त लक्षणा, पूर्व में कोई लक्षण से युक्त परमात्मा, पर शब्द उच्यते, पर शब्द से कहते हैं निश्चय न, परम शिव शब्द वाच्यो मुक्तात्मा, परम शिव शब्द का वाची मुक्तात्मा, शिव इति उच्यते, वही शिव है। तस्लोका, ऐसे शिव का लोक है, शिवलोका, उसका नाम है शिवलोक, शिवलोक। अथवा इति परम ब्रह्म शब्द वाच्यो, परम ब्रह्म शब्द का वाची मुक्तात्मा, परम शब्द यानी शिव, परम शब्द यानी परम शब्द यानी परम ब्रह्म, वाच्यो मुक्तात्मा, परम ब्रह्म, मुक्तात्मा ही क्या है, परम ब्रह्म। तस्य लोको ब्रह्म लोक इति, उसका लोक है वही ब्रह्म लोक है, मुक्तात्मा ही परम ब्रह्म है, उसका लोक है वही परम ब्रह्म लोक है। इति अथवा परम विष्णु लोका, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, इनकी व्याख्या कर रहे हैं, अन्यत्र नहीं समझना, ये शुद्धात्मा का ही उपलक्षण चल रहा है। परम विष्णु शब्द वाच्य मुक्तात्मा, शिव का अर्थ मुक्तात्मा, ब्रह्म का मुक्तात्मा, और विष्णु का अर्थ यानी मुक्तात्मा। ऐसे परम मुक्तात्मा विष्णु इति तस्य लोको विष्णु लोका, यानी सिद्ध परमात्मा विष्णु लोक में है, सिद्ध परमात्मा शिव लोक में है, सिद्ध परमात्मा ब्रह्म लोक में है, या तीनों का अर्थ मुक्त आत्मा से ग्रहण करना चाहिए। पर लोक शब्द ने मोक्षो भण्यन्ते, पर शब्द से यहाँ पर मोक्ष ग्रहण किया जाता है। परमस चासु लोकस परलोका, परम है लोक, इसका नाम परलोक। परलोक शब्द व्युत्पत्ति अर्थ ज्ञातव्य, इस प्रकार से परलोक शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ जानना चाहिए। न च अन्य कोपी परिकल्पित शिवलोक स्थिति, अन्य कोई परिकल्पित शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक ग्रहण नहीं कर लेना चाहिए। अत्र स एव परलोक शब्द वाच्या परमात्मा उपादेति तात्पर्यम, इस प्रकार से यहाँ पर परलोक शब्द का वाची जो परमात्मा है वही परम उपाधि है, ऐसा तात्पर्य अर्थ जानना चाहिए। अथ तमेव मोक्षम सुखदायकम दृष्टांत द्वारा दृढ़ति, अब जो मोक्ष सुख है वो दृष्टांत के द्वारा कह रहे हैं कि मोक्ष का इतना विशेष व्याख्यान क्यों।
हर जगह मोक्ष, हर जगह मोक्ष, इतनी महिमा गाई जा रही है, क्या कारण है? अरे आपको मालूम होना चाहिए, आपको मोक्ष का पता नहीं है। क्यों ज्ञानी हो? आपको मोक्ष का पता नहीं है, मोक्ष में सुख है। अरे इसको तो पशु जानता है, मोक्ष में सुख है, इसको पशु जानते, गाय जानती, बैल जानता, भैंस जानती, त्रियंच जानते, मोक्ष में सुख होता है। और आपको मालूम नहीं है, बड़ा आश्चर्य मुझे तो। क्या कह रहे हैं भाई यहां पर कह रहे हो ब्रह्मचारी हो, मोक्ष को तो आसी पशु जानता बेटा, और आप जैसे पंडित लोग मोक्ष का सुख नहीं जानते। घोर आश्चर्य मुझे। ओहो ओहो, उत्तम सुखन दीजई, उत्तम मुखन हो, तो की बंद ही बद्धा पशु सो। समझो ज्ञानियों, आचार्य भगवंत योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं, जीव उत्तम सुख न देह चाहिए, यदि उत्तम सुख न ददाती उत्तम मोक्ष न मन भवसी। उत्तम मोक्ष में उत्तम सुख न होता तो किम इच्छसी बंधनी बद्धम पशु भी। अनिल भैया कासलीवाल जी, हे मित्र, यहाँ क्या लिख रहे हैं आचार्य महाराज? आपको मोक्ष सुख में सुख नहीं है, मुक्ति में सुख नहीं है, मुक्ति में सुख नहीं है। यदि ऐसा तुम मानते हो तो तुम तो पशु भी नहीं हो। बोले क्यों? एक बंधा हुआ बैल, कितनी हरी घास उसके सामने पड़ी हो, लेकिन फिर भी देखता है मौका पाकर, मालिक नहीं है ना, वो भी रस्सी खूंटा तोड़ना चाहता है, घूम घूम के तोड़ना चाहता है। आपने देखा, बैल भी रस्सी को तोड़ना चाहता है, खूंटे को तोड़ना चाहता है। यदि सुख न होता तो पशु बंधन को क्यों तोड़ता? मुक्ति में सुख न होता तो पशु बंधन को क्यों तोड़ता? ऐसे मेरे मित्र, मुक्ति में सुख न होता तो योगी जन घर छोड़ करके, राज्य छोड़ करके मुनि क्यों बनते, और कर्म शून्य होने के लिए क्यों प्रयास करते? मोक्ष में सुख होता है। उत्तम इत्यादि उत्तम शुम मुखम न तदाति, मोक्ष यदि उत्तम सुख नहीं देता यदि चेत तो न हुई उत्तम मोक्षो। आचार्य महाराज को दुनिया के लोग नहीं दिखे, तब पशु का दृष्टांत लेके आए कि आप इन बैल भैंस को तो देखो, गायों को तो देखो, ये बंधन तोड़ना चाहती है। कोई भी पशु बंध के नहीं रहना चाहता है। उत्तम मोक्ष होती तो परमा तस्मात् कारण किम किमार्थम इच्छसी, तो क्यों चाहता इच्छसी? बंधने सद्बद्धम निबंधा, बंधन से बंधा हुआ। पशु भी किम इच्छन्ति, क्यों चाहता है? ताबे मोक्ष मिति, अपने बंधन से मोक्ष मालूम। एक प्रश्न है, कोई यहां जेल तो नहीं गए अपने जीवन में? कोई नहीं। प्रवचन करने तो मैं भी कई बार गया हूं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अपराधी बन के जेल तो नहीं गया कोई? अच्छा भैया सुनो, जेल में भी भले अच्छा खाना ना मिले, लेकिन खाना तो मिलता ही है, ठीक है? वहाँ पर भी ध्यान रखा जाता कि ये मर ना जाए बेचारा, ध्यान रखा जाता कि नहीं? जेल में बराबर, यदि कोई घर वाला देना चाहे तो तुम्हारा वो भी पहुँच जाता है, बराबर भैया। पर जेल में भोजन भी मिल रहा है, वहाँ तुमको कक्ष भी मिल गया है। आजकल तो जेलों में बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं, और नेता वगैरह जो जेल में जाते हैं उन्हें थोड़ी ही वैसे रखा जाता है, उन्हें तो सारी सुविधाएं मिलती हैं। फिर भी चारों तरफ फोन, चारों तरफ सेटिंग चल रही है, कैसे निकल आए। जेल में तुम्हें रस्सी से भी नहीं बांधा, खुली जेल छोड़ दी गया, तब भी मित्र आदमी क्या सोचता है? कब बाहर निकलूं। ओहो हो, इसका मतलब क्या हुआ? बंधन में सुख नहीं है। मालूम यहां आपको प्रवचन में आनंद क्यों आ रहा है? तुमको बांध के नहीं रखा गया, नहीं तो आपको एक दंड दे दिया जाए, आपको 1 घंटे तक फापाड़ी दिगंबर जैन मंदिर में, वहां पर आपको
दंड दिया गया है, 1 घंटे तुमको वहां बैठ के सुनना है। मालूम आदमी 1 घंटे का 5 मिनट के अंदर आकुला जाएगा। बोले भैया बंधन है, हमारे लिए दंड मिला है। एक व्यक्ति 1.25 लाख माला फेर ले और प्रायश्चित का कार्य सर करिए आप, दंड है दंड। अपराधी को दंड होता है, अपराधी को दंड होता है और मोक्षार्थी आराधना करता है। तुम आराधक हो कि दंडी हो? यदि आराधक हो तो प्रसन्न होकर आराधना करो, स्वीकार करो। माट साहब मोक्ष में सुख है, माट साहब मोक्ष में सुख है। अपने भाई रवि से पूछो, मोक्ष में सुख है? निखिल पवन मोक्ष में सुख है? यदि मोक्ष में सुख है तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा, दोनों पवनों से कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, 100% देखा, विश्वास मानिए कि सामने बैल को बांध दिया, अच्छी घास डाली, लेकिन तब भी वो खूंटा तोड़ रहा था, तब भी खूंटा तोड़ रहा था। मतलब वो रस्सी से खूंटे से बंधना पसंद नहीं कर रहा था। एक तोते को एक आदमी ने सोने की कटोरी में काजू की खीर रखी, कन्नू भैया, लेकिन पिंजरा बंद था। तब भी तोता क्या सोचता है, एक काजू की खीर मजा नहीं दे रही है तो पिंजरा खोले, वो आम की डाली पर खट्टी अमिया खाऊं, वो ज्यादा अच्छा है। ओहो हो, अमिया खाऊं वो ज्यादा अच्छा है, स्वतंत्रता की अमिया। तुम कैसे हो पवन, बिना बैल, बिना पूंछ के, बिना सींग के बैल। ओहो हो, कम से बैल कितना श्रेष्ठ है जो खूंटा तोड़ना चाहता है। तुम कैसे जीव हो, जान जान के घर की गौशाला में पहुंच जाते हो। जब देखो ऐसी, वो सिद्धम कहाँ गया? जब देखो भैया घर जाना है। ओहो हो, कम से कम ओह तोता कितना श्रेष्ठ है, पीढ़े में घुसना पसंद नहीं कर रहा है, घुसना पसंद नहीं कर रहा है, वो बाहर निकलना चाहता है। तो ये पशु पक्षियों से सीखो, मोक्ष में सुख है, हैं? त्याग से ही बंद होता है कि मोक्ष होता है? ओह, यानी प्रकाश मोदी गए प्रवचन सुनने के लिए, उनके घर में एक तोता पला था। उनने कहा भाई पट्टू मैं जा रहा हूं गुरुजी के पास। बोले आप जाओ सेठ जी। तोता बोलता सेठ जी जाओ, परंतु जो गुरुजी कहें मुझे जरूर बताना, जो गुरुजी कहें मुझे जरूर बताना। बस मोदी जी तो प्रवचन सुनकर के घर पहुंचे। पट्टू पूछता है तोता, बोले सेठ जी गुरुजी ने क्या कहा? इन्हें याद रखा, भाई तोते को बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा है त्याग से मुक्ति मिलती है। बोले नान्यथा मुनि भाषणम, मुनि के वचन पांड्या जी झूठे नहीं हो सकते। तोते ने श्रद्धा कर ली और मालूम क्या किया, सालों सालों से परमेश्वर हमें पिंजड़े में रखे हैं। प्रवचन सुनने गया सेठ, मुझे पिंजड़े में रखा है, पर गुरुजी ने क्या बोला? त्याग से मुक्ति मिलती है। मालूम इन्होंने तोते के लिए सोने की कटोरी में बढ़िया काजू किशमिश की खीर रखी। उसने कहा गुरु के वचन झूठे नहीं हो सकते। उसने काजू की खीर को देखा ही नहीं, पानी भरा उसने देखा ही नहीं। जैसी की जैसी कटोरी भरी पानी की खीर की, वो शांति से पढ़ा रहा। अब मोदी आखिर में है तो धर्मात्मा जी, इतना विवेकी है। बोले भैया पता नहीं तोते ने पानी भी नहीं पिया और खीर भी नहीं खाई, कहीं अस्वस्थ हो गया, वो कहीं पीड़े मर गया तो पंचेंद्र जीव की हत्या का दोष लग जाएगा। ऐसा सोच करके उन्होंने सोचा ये पिंजड़े को खोल दूं, देखता हूं क्या होता है। और जैसे सेठ जी ने पिंजड़ा खोला और दूर से देखते रहे, तोता फुर और जा करके उनके आम का वृक्ष था उनके मकान में, डाल पे बैठ गया। अब मालूम तोता क्या बोलता है, सेठ जी अहो यानी मोदी सुन, गुरुजी ने क्या कहा था, त्याग से मोक्ष मिलता है। हमने एक दिन का त्याग किया तो एक दिन में मुक्ति मिल गई तुम्हारे पिंजड़े से।
ऐसे ज्ञानियों आप सब त्याग कर दो, मुक्ति मिल जाएगी। त्याग से मोक्ष मिलता है, जाओ कल फिर आओगे। इसलिए क्या लिखा आचार्य महाराज ने, पशु भी जानता है त्याग से मोक्ष मिलता है, बंधन में सुख नहीं है। किमचंती लुसोहम मोक्षमिति अयमत भावार्था। सुख कारण हेतु, सुख के कारण हेतु बंधन बद्धा पशुपी, बंध से बंधा पशु भी मोक्षम इच्छन्ति, बंध से बंधा पशु भी मोक्ष को चाहता है। तेन कारण है, इस कारण से केवल ज्ञान अनंत गुण अभिभूत, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण के अभिभूत उपादेश, वही उपादेश अनंत सुख से कारणत्वाति, वही अनंत सुख का कारण है। इसलिए ज्ञानिनो विशेषण मोक्षम इच्छन्ति, ज्ञानी जन मोक्ष की इच्छा करते हैं। अत यदि तस्य मोक्ष अधिक गुण गणो न भवति तरी लोके निज आत्मा के सुपरि किमर्थम धरति निरूपति। अब बताते हैं कि यदि मोक्ष में अधिक गुण न होते होते तो गुणों का समूह तो मोक्ष को 3 लोक के जीव मस्तक पर क्यों रखते। सिद्धशिला कहां पर है? सिद्धशिला लोक के, तो 3 लोक के मस्तक पर है सिद्धशिला, 3 लोक के मस्तक पर है सिद्धशिला। यदि ये श्रेष्ठ न होती तो 3 लोक के मस्तक पर क्यों होती? द्वासूत पढ़ लीजिए, कल अपन चर्चा करेंगे। अड़ु जई जगवी आड़ी है गुड़गण ताण हो, तो तुम की मुधरई इड़े श्री उपजई सो। बहुत सुंदर द्वा सूत्र आया है, सार इतना है, यदि मोक्ष परम सुख न होता और शेष गुण न होते तो 3 लोक अपने सिर पर सिद्ध लोक को क्यों रखता। कल मिलेंगे आपसे, पर्याय रही। कल आओगे क्या? यदि आओगे तो विचार करके आना रागेश, कौन किसको रोकता, कौन किसको बांधता, वैराग्य है तो कौन किसको भगाता, कौन किसको मारता, राग है तो। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न